आखिर कौन सी वो 6 गलतियां की गई जो 3.5 साल में बनाए जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 घंटों में ही डूब गया था। दोस्तों 10 अप्रैल 1912 को दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा बहरी जहाज टाइटैनिक अपने सफ़र की तरफ रवाना होने के लिए तैयार था। जहाज में 1500 लोग सवार हो चुके थे और लाखों लोग टाइटैनिक का सफ़र देखने के लिए वहां पर मौजूद थे। ना ही पैसेंजर और ना ही अलविदा करने वाले लोगों को ये मालूम था कि जिस जहाज में सफ़र कर रहे हैं उस जहाज को बनाने वक्त 6 ऐसी गलतियां की गई थी जिसकी वजह से जहाज पूरे तरीके से डूब जाएगा और उसके साथ साथ 1500 लोगों को भी ले डूबेगा। आखिर कौन सी वो 6 गलतियां की गई थी जो 40 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नज़र नहीं आई और ना ही टाइटैनिक ऑपरेट करने वाले व्हाइट स्टार लाइन जिसको 100 से ज़्यादा शिप ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था उनको भी नज़र नहीं आई। टाइटैनिक को बनाने का काम 1907 में शुरू किया था और तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर की मेहनत के बाद जहाज़ को तैयार कर लिया गया। टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट रन कामयाबी से पार कर लिया था। टेस्ट पार करते ही पूरी दुनिया में इसकी मार्केटिंग की गई जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक यानी कभी ना डूबने वाला जहाज़। जहाज़ बनने के बाद इसकी सफ़र की तैयारी होने लगी। जहाज़ का पहला सफ़र इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था और सफ़र पर जाने की तारीख 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर की गई और इसको अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क को जाना था। टाइटैनिक के इकोनॉमी पोर्शन में सफ़र करने की टिकट $30 थी जबकि फर्स्ट क्लास में सफ़र करने की टिकट $150 थी जो कि आज के दौर में तकरीबन 4 लाख रुपए बनते हैं। अब इतने बड़े जहाज़ में सफ़र करने के लिए सारी टिकट जल्दी बुक हो गई थी। अब अगर लोगों को इंतज़ार था तो सिर्फ 10 अप्रैल का और आखिर वो दिन आ ही गया। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने इंग्लैंड को अलविदा किया और न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हो गया। अब सफ़र के दौरान स्टार्ट होती है मिस्टेक नंबर 1। कैप्टन स्मिथ को मालकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी तरह 17 अप्रैल तक टाइटैनिक को न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज़ की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज़ रखी थी। कैप्टन को दिए गए प्रेशर की वजह से ही न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था और ये थी मिस्टेक नंबर 1। थोड़ी ही देर में जहाज़ साउथहैम्पटन को इतना पीछे छोड़ चुका था कि अब दूर दूर तक समुद्र के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2। अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे और ये मुसलसल 72 घंटे से नॉन स्टॉप चलता ही जा रहा था। समुद्र में काफ़ी खामोशी और धुंध छाई हुई थी जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो गई थी। उसी रात एक और बहरी जहाज़ जो कि टाइटैनिक से कुछ ही किलोमीटर आगे था उसने वायरलेस पर टाइटैनिक के कैप्टन को समुद्र पर आइसबर्ग के बारे में वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट का मानना ये है कि ये वार्निंग 6 बार दी गई थी लेकिन वायरलेस ऑपरेटर की बेख्याली की वजह से इम्पोर्टेंट वार्निंग उनसे मिस हो गई थी और यही थी टाइटैनिक के अमले की दूसरी बड़ी गलती। अगर इन वार्निंग्स को सीरियस लिया जाता तो शायद ये हादसा कभी होता ही ना। मिस्टेक नंबर 3। अब जहाज़ की स्पीड काफ़ी तेज़ थी और इम्पोर्टेंट वार्निंग भी मिस हो चुकी थी। अब टाइटैनिक बेखौफ होकर आगे बढ़ता चला जा रहा था लेकिन अभी भी जहाज़ को हादसे से बचाया जा सकता था क्योंकि जहाज़ के पहरेदार काफ़ी अलर्ट थे जो कि किसी भी आइसबर्ग की इत्तला कैप्टन को देने के लिए रेडी रहते थे लेकिन दूर से देखने के लिए इनके पास दूरबीन मौजूद ही नहीं थी। पहरेदार अलर्ट तो थे लेकिन दूर से आइसबर्ग को देख नहीं सकते थे और यही थी टाइटैनिक की तीसरी बड़ी गलती। आइसबर्ग की खबर कैप्टन स्मिथ को तब हुई जब जहाज़ के पहरेदारों ने बताया कि जहाज़ के बिल्कुल सामने एक आइसबर्ग आ गया है लेकिन ये बात बताने में बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आइसबर्ग जहाज़ के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुका था। मिस्टेक नंबर 4। अटलांटिक ओशन में शिप को अक्सर ऐसे ही आइसबर्ग का सामना करना पड़ता है जिसको नॉर्मल जहाज़ बड़ी आसानी से ही सामना कर लेते हैं। आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन ने जहाज़ के इंजन बंद करने का हुक्म दिया और साथ में टाइटैनिक का रुख बदलने का ऑर्डर दिया। कैप्टन ने जहाज़ को आइसबर्ग से बचाने की जी जान कोशिश की लेकिन अब फासला बहुत ही कम रह गया था और आइसबर्ग टाइटैनिक के सेंटर में जा टकराया। लेकिन टाइटैनिक को बचाने के अभी भी चांस मौजूद थे और वो ये थे कि आइसबर्ग जहाज़ की बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए या आइसबर्ग जहाज़ से टकरा कर खुद ही टूट जाए और शायद ऐसा ही होता लेकिन इनसे ये चौथी गलती ना होती तो। एक्सपर्ट का मानना ये है कि टाइटैनिक पर जो रिबर्स लगे थे वो स्टील के नहीं बल्कि कास्ट आयरन के बने थे और इन रिबर का काम ये होता है कि ये लोहे के बड़े बड़े पीसेस को आपस में जोड़कर रखता है। क्योंकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है इसी वजह से आइसबर्ग जब टाइटैनिक से टकराया उस जगह के रिबर्स प्रेशर की वजह से खुल गए थे। मिस्टेक नंबर 5। आइसबर्ग से टकराने के बाद जहाज़ में पानी भरना शुरू हो गया था लेकिन टाइटैनिक को ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि जहाज़ के 3 फ्लोर तक पानी भरने के बाद भी ये डूब नहीं सकता लेकिन बदकिस्मती से पानी 3 फ्लोर से क्रॉस कर चुका था। अब मामला हाथ से निकलता जा रहा था। टाइटैनिक आस्ता आस्ता ओशन में डूबता जा रहा था। अब काम सिर्फ पैसेंजर की जान को बचाना था। कैप्टन ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट कर दी। जब तक कोई मदद करने को आता तब तक पैसेंजर को बोट में शिफ्ट करने का प्लान किया गया और यहाँ पर हुई 5वीं बड़ी गलती। पैसेंजर के लिए जहाज़ में बोट की कैपेसिटी 32 थी लेकिन जहाज़ में सिर्फ 20 बोट ही रखे गए। अब पैसेंजर थे 1500 और बोट थे सिर्फ 20।
अब पूरे जहाज में अफरा तफरी थी क्योंकि हर कोई उन बोट्स में सवार होना चाहता था और यहाँ पर हुई छठी बड़ी गलती। अफरा तफरी की वजह से बोट को पूरे भरे बगैर ही समुद्र में उतारा जा रहा था और उनमें भी जो फर्स्ट क्लास के पैसेंजर थे उन्हें बिठाया जा रहा था। अब जहाज समुद्र में डूबता जा रहा था। 2:15 में जहाज में शॉर्टकट की वजह से टाइटैनिक की सारी लाइट बंद हो गई थी और जहाज 2 हिस्सों में कटकर तकसीम हो गया था। टाइटैनिक को समुद्र में डूबने के लिए 2 कलाक 40 मिनट लगे और इसी तरह 1500 लोग अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में डूबकर मर गए। यहाँ पर आपको बताते चले कि उस वक्त पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। जिंदा बचने वालों में से सबसे ज्यादा तादाद बच्चों और औरतों की थी और दूसरी तरफ सीमित था जो सारा वक्त लोगों की जान बचाने में लगा रहा। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।